मेरे प्यारे बच्चों, एजुकेशन विद एसवी चैनल में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है, ये जो सवाल है आपके प्रतिशत में भी आ जाते हैं और यही सवाल सेम आपके कभी कभी आपको लाभ और हानि में भी देखने को मिलेंगे। ये दो सवाल बनते हैं। एक तो क्या है कि 20% वस्तु सस्ती होगी जिसके कारण वस्तु अधिक मिल रही। एक में क्या होगा कि महंगी होगी जिस कारण वस्तु कम मिल रही। ये दो सवाल है। और मैं बता दूं आपको, जो मैं प्रैक्टिकल पढ़ा रहा हूँ आपको पूरे यूट्यूब पे भी नहीं मिलेंगे, और ना ही मेरा कोई सवाल करवाया हुआ किसी बुक्स के पीछे के आंसर से मैच करेगा या उसके तरीके से कोई मैच करेगा। ना ही पूरे यूट्यूब पे जो भी कोई पढ़ा रहा होगा, मैं भी शुरुआत कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, और आज से नहीं पढ़ा रहा, मैं तो ऑफलाइन 6 साल पढ़ाया है। तो मेरा कोई भी सवाल किसी से मैच नहीं करेगा। जो मेरे प्रैक्टिकल है वे भी किसी से मैच नहीं करेंगे। और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कर देना। और मैं बता दूं आपको कि हमारा एक ऐप है, आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो और क्रांति बैच ले सकते हो। और एजुकेशन विद एसवी के नाम से ऐप है। तो ये दो सवाल बनते हैं। इससे पहले आपको प्रैक्टिकल पता होना चाहिए कि होता क्या है ये चीज़ें। जरा देख ले आप। समझे मेरी बात आप। माना एक 100 किलो की बोरी है। इन सवाल को करने से पहले आपको प्रैक्टिकल समझ में आना चाहिए कि रेट घटता है तो क्या फर्क पड़ता है, रेट बढ़ता है क्या फर्क पड़ता है, जो फर्क बोरी में पड़ता है वो किलो पे भी पड़ता है नहीं पड़ता है। तो आपको हर चीज़ पता होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। तो समझे मेरी बात। प्रैक्टिकल सवाल करने से पहले आप, माना 100 किलो की बोरी है और ये कितने रुपए की आ रही, ये 4,000 रुपये की आ रही। समझो मेरी बात आप, कितने रुपए की आ रही है, 4,000 रुपये की आ रही। यह बोरी मैं, माना मैं दुकानदार हूँ, यह बोरी मैंने घर ला के घेर दी। तुम बताओ ईमानदारी से कि 50 किलो कितने का है। ईमानदारी से 50 किलो कितने का है। जब पूरी बोरी 2,000 रुपये की है, सॉरी, जब पूरी बोरी 4,000 रुपये की है, 100 किलो की बोरी है, तो 50 किलो कितने का हुआ, 2,000 रुपये का। बच बचा कितना, 50 किलो। कितने रुपए का है वो, 2,000 रुपये का। क्लियर इस बात को लेके। अब कोई रिश्तेदार आ जा मेरा कि भैया 50 किलो चीनी हमें दे दे। अगर आप ईमानदार हो और आप कोई भी चीज़ नहीं कमाना चाह रहे उससे, अगर आप ईमानदार हो तो उसे आप कितने दोगे, 2,000 रुपये की। वो लेके चला गया, कोई बात नहीं। अगली बार फिर आया, या नू मान लो तुम्हारे घर दोबारा 1 साल बाद आया और तुमने फिर बोरी ली, क्या किलो की, 100 किलो की। यानी कि आप फिर बोरी लाए अपनी दुकान में 100 किलो की, 1 साल बाद मान लो ऐसा आप। और ये बोरी आ रही है अब जब वर्तमान में 3,000 रुपये की। क्लियर है। तो तुम बताओ 50 किलो क्या की, मैं कोई चीज समझाना चाह रहा हूं, समझोगे आप। अब 50 किलो है 1,500 रुपये की, क्योंकि पूरी बोरी कितने की है, 3,000 रुपये की। तो 50 किलो क्या की है, 1,500 रुपये की है। कोई दिक्कत इस बात को लेकर। अब मेरी बात समझो, पहले ही आप बोरी आती थी 4,000 रुपये की, अब कितने की आ रही है, 3,000 रुपये की। तुम बताओ कितने रुपए कम हो गए, 1,000 रुपये कम हो गए। किस पे, 4,000 पे। पहले 4 की आती थी, अब आ रही 3 की, 1,000 रुपये डाउन हो गए। तो 1,000 4,000 का कौन सा हिस्सा है, आप चेक कर ले। आप 2 जीरो से 2 जीरो, जीरो से जीरो, कितने कम हुआ, 25%। समझे मेरी बात आप। यानी कि पूरी बोरी पहले 4,000 रुपये की आती थी, अब वर्तमान हमारी 3,000 रुपये की। कितना रेट गिर गया, 25% रेट गिर गया। कितना गिर गया भाई, 25% रेट गिर गया बोरी पे। 4,000 रुपये की चीज 3,000 हमारी, या ऐसा मान लो 4,000 रुपये की चीज 3,000 में बिक रहे हैं,
तो कितना नुकसान हो रहा, 25% का। बात आपकी समझ में आ रही होगी। अब जब 4,000 रुपये की पूरी बोरी थी तो आधी बोरी कितने की है, 2,000 रुपये की। जब पूरी बोरी 3,000 रुपये की आ रही है, आधी बोरी कितने की आ रही है, 1,500 की। अब जरा देखो, पहले 2,000 की आती थी आधी बोरी, सॉरी, पहले 2,000 रुपये की आती थी आधी बोरी, अब कितने की आ रही, 1,500 रुपये की। कितने रुपए कम हुए, 500 रुपये आधी बोरी पे। पहले कितने थे, 2,000, तो 500 रुपये 2,000 का कौन सा हिस्सा कम हुआ, आप चेक कर लो। 2 जीरो से 2 जीरो, जीरो से जीरो, 2 से गया कितना आ गया, हाँ 25%। तो पता मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको यहाँ, मैं समझाना चाह रहा कि जो रेट पूरी बोरी पे कम हुए हैं वे आधी बोरी पे भी कम होंगे, वही रेट 1 किलो पे भी कम होंगे परसेंटेज में। अगर 25% पूरी बोरी पे कम हुए हैं तो आधी बोरी भी 25% कम हो गए, 1 किलो पे 25% रेट कम हो गए। चेक कर ले आप, 50 किलो 2,000 रुपये की है तो 1 किलो कितने की है, 50 से डिवाइड करा, जीरो से जीरो, 5 चौक 20, 40 रुपये की है 1 किलो। अब कितने की आ रही है, 1,500 रुपये की आ रही है। क्या 1 किलो आपकी, 50 किलो, जीरो से जीरो, 5 तिये 15, कितने रुपए की आई, 30 रुपए की। कितने रुपए कम हो रहे, 10 रुपए। पहले आता था 40 का 1 किलो, अब आ रहा 30 का, कितने रुपए कम हुए, 10 रुपए। किस पे, 40 पे। परसेंटेज बोले तो 100, जीरो से जीरो, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 5 पंजे 25%। तो मैं कहना चाह रहा हूं कि जो रेट पूरी बोरी में कम हुए हैं, 25% अगर पूरी बोरी पे कम हुए हैं तो आधी भी 25% कम हो गए, 1 किलो पे 25% कम हो गए। मेरी बात आपकी समझ में आ गई होगी। यही सिस्टम इसका उल्टा भी है। अगर पूरी बोरी पे 25% बढ़े है या 30% बढ़े मान लो, तो आधी बोरी पे भी 30% बढ़ेगे, 1 किलो पे भी 30% बढ़ेगे। मेरी बात आपको मेरे प्यारे बच्चों समझ में आ गई होगी। और इसी क्लास का, इसी टॉपिक का बेस है। क्लियर है। जरा आप सवाल देखें मेरे प्यारे बच्चों, ये 2 सवाल करवाऊंगा आपको मैं, एक कम और एक अधिक वाला। क्लियर है जी। सवाल क्या है जरा देख ले आप। एक वस्तु 20% सस्ती होने पे 500 रुपए में 5 किलो अधिक आ रही। इसका मतलब पता क्या कह रही, आपको ये नहीं पता होगा, ये कह रहा है कि 20% रेट मंदे हुए तो 500 रुपए में 5 किलो अधिक आ रही। क्या आपको पता पहले 500 रुपए में कितनी आवे थी, नहीं पता ना। ये कह रहा है कि 20% रेट मंदे हुए तो 5 किलो अधिक आ रही। मेरे प्यारे बच्चों, इसका मतलब है कि 500 रुपए में पहले कुछ वस्तु आती थी, किसी को नहीं पता कितनी आती थी, सिर्फ इतना बताया गया है कि 20% रेट गिर गए जिसके कारण 500 रुपए में 5 किलो अधिक आ रही। इसका मतलब क्या हुआ, यहां से ज्ञात हुआ हमें कि 500 रुपए में पहले कुछ वस्तु आती थी, यानी कुछ का मतलब है कुछ किलो वस्तु आती थी। तो प्रैक्टिकल के रूप में समझे सवाल को, कि माना मैं 500 रुपए ले जाता था और थैला भर के अपना सामान लाता था, चून मान लो, चावल मान लो, चावल मान लो, 500 रुपये ले आता था, चावल लाता था, अपना घर का काम सांझ लो चलता था। फिर अगले दिन जाता था, क्या रुपये ले गए, 500 रुपये। फिर उतने चावल लाऊं था, सांझ लो मेरा परिवार चल जाता। फिर 500 रुपये लेके जा गया, अगले दिन उतना ही सामान लाया, मेरा सांझ लो परिवार चल गया। अब एक बार क्या हुआ, 500 रुपये लेके गया, जितना सामान आ गया था वो तो आया आया, प्लस कितना आ गया, 5 किलो फालतू आ गया। जैसे मैं थैला उठा के चला, भाई कोई आदमी डेली थैला लेकर जा रहा है उतने सामान का, और अगले दिन उसमें 5 किलो फालतू डल जा, तो उसको पता लग जाएगा। तो जैसे ही मैं थैला उठा के चला, मुझे भारी सा चमका, मैंने दुकानदार को कहा तोलिए, इसे दोबारा तोले कर, देखे तो 5 किलो फालतू आ रहा।
मैंने कहा भाई तेरे परिवार में सब ठीक ठाक भी है, कई दिमाग चली गया तेरा, रोज तू इतना दे रहा था, आज 5 किलो फालतू दे रहा। दुकानदार बोला मेरे प्यारे भाई कि मेरा दिमाग नहीं चला, मेरा घर परिवार भी ठीक है, रेट मंदे होगी। कितने होगी? 20%। जिस कारण तुझे 5 किलो फालतू दे रहा 500 रुपये में। अब 20% पूरी बोरी पे हुए होगे तो 500 में 20% कम हो गए, 1 किलो पे 20% कम हो गए। उसने कहा कि भैया 20% मंदे होगी, तेरे इन 500 रुपये में 5 किलो फालतू आ रही। उसने क्या कहा कि भैया मुझे 5 किलो फालतू नहीं चाहिए, मेरे तो परिवार का काम इतने में चल जा। तो क्या होगा कि भैया एक काम कर, अपने 20% पैसे ले जा, क्योंकि जो रेट पूरी बोरी में कम हुए होंगे वही 500 रुपये में कम हुए होंगे। तो तेरा 500 का 20% देखो, 500 का 20/100, जीरो से जीरो, जीरो से जीरो, 5 दूनी 10, 100 रुपये। 100 रुपये ले जा, 5 किलो वस्तु छोड़ जा। इसका मतलब समझ रहे हो कि 100 रुपये में 5 किलो वाली रेट मंदा होने के बाद 100 का नोट अगर वो लेकर चला जाएगा तो 5 किलो वस्तु दुकानदार अपने पास रख लेगा। इसका मतलब क्या ज्ञात हो रहा कि 100 रुपये में कितनी आ रही? 5 किलो। कौन सा रेट है? वो नया रेट मंदा होने के बाद। तो यहां से ज्ञात हुआ कि 500 रुपये में 5 किलो आवे। तो तुम बताओ, अगर वो कहे चल तू 500 का 500 ही रख ले, तू दे आज सामान, तो जब 100 रुपये की 5 किलो आ रही तो नए रेट के हिसाब से 500 रुपये कितनी आओगी? 5 गुना 25 किलो। किस हिसाब से? नए रेट से। और तुम्हें पता लग गया कि 500 में क्या किलो फालतू आ रही? 5 किलो। जब 100 रुपए की तुम्हें पता लगा 5 किलो आ रही, तो 500 रुपये 25 किलो आ रही। और इस कौन सा रेट है? नया। अरे क्या आ रहा है इसमें? 5 किलो फालतू। तो इसका मतलब है पहले 500 रुपये में, पहले 500 रुपये में कितने आवे थी? पहले 500 रुपये में आवे थी 20 किलो। पहले कितना? 20 किलो। कौन सा रेट है वो? पुराना रेट। लो यहां से निकल गया मेरे प्यारे बच्चों सवाल। मेरी बात आपकी समझ में आ गई होगी। नहीं आई तो दोबारा वीडियो देखो, नहीं आई तो कमेंट करो, मैं समझाऊंगा। अब काट लो आप। लो, 500 रुपये में कितनी आ रही? 25 किलो। 25 दूनी 50, 20 रुपये की। 500 रुपये पहला व्यक्ति 20 किलो। लो कितने की? 25 रुपये की। चाहे चेक कर लो अब जा। पहले 25 रुपये की आती है 1 किलो, अब आ रही 20 की। क्या रुपये कम हुए? 5 रुपये। कैक पे 25 पे, परसेंटेबल है तो 100। 5 पंजे 25, 5 का कट्टा कितना? 20%। मैंने आपको यहाँ भी साबित कर दिया। इतना बड़ा प्रैक्टिकल आपको नहीं मिलना का पूरे यूट्यूब पे, चेक कर लियो कि जो पूरी बोरी मंदे हुए वे 1 किलो पे भी मंदे हुए। मेरी बात आपकी समझ में आ गई होगी मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर है? यही सवाल आप महंगे में देख लो, जब रेट आपका महंगा हो जा। चावल का दाम 25% बढ़ गया, जिससे 400 रुपये में 10 kg कम चावल मिलता है। 10 kg कम चावल मिलता है। कम चावल मिलता है। नया व पुराना भाव ज्ञात करो। नया व पुराना भाव ज्ञात करो। समझे मेरी बात आप? अब क्या हो रहा? अब का उल्टा सवाल है। अब का रेट बढ़ गई तो वस्तु कम आ रही। ये कह रहा है कि 25% रेट बढ़ गया, 400 रुपये 10 किलो कम आ रही। क्या आपको पता 400 रुपये पहले कितने आवे थी? नहीं पता ना। तो पहले क्या सीन होता होगा? 400 रुपये लेके जाता होगा, कुछ सामान लाता होगा, फिर अगले दिन जाता होगा उतना ही सामान लाता होगा, फिर अगले दिन जाता होगा उतना ही सामान लाता होगा, और समझ लो परिवार चलता होगा। एक दिन 400 रुपये लेके गया और जितना सामान आया था उसमें कितना आ गया? 10 किलो कम। जब उसने ठेला उठाया तो मेरे प्यारे बच्चों इतनी बात समझ में आएगी होगी कि जो आदमी डेली कोई ठेला उठा कर ला रहा है और वही आदमी को अगले दिन 10 किलो कम दे दे तो तुरंत पता लग जाएगा। और उसने ठेला उठाया, वो चल दिया, उसके दिमाग में आया कि आज तो हाथ कुछ वजन कम सा ले रहा है।
जाकर चेक करवाया 10 किलो कम पाई। बोला तेरा दिमाग भी सही है नहीं है, जो तू रोज इतनी देवे तो आज 10 किलो कम कैसे दे दी तेने मेरी? 10 किलो कम तूने कैसे कर दी मेरी? बोला भाई साहब ऊपर पड़े आप 25% रेट बढ़ गया, जिससे 10 किलो कम आ रही। अब तूने 400 रुपये दिए, जितना सामान आया था उसी हिसाब से तुझे 10 किलो कम मिल रहा, क्योंकि पूरी बोरी 25% बढ़ा तो यहाँ भी 25% बढ़ा। उसने बोला भाई मेरा परिवार भूखा मर जाएगा, तू अपने पैसे ले ले। बोला 25% पूरी बोरी बढ़ा, तू भी 425% दे दे, 10 किलो सामान और ले जा। देख लो जरा 425% कितना, 25/100, 25 चौका 100 रुपये। यो कह रहा कि 100 का नोट दे दे और 10 किलो सामान और ले जा। तो कौन सा रेट है आपका? नया रेट। लो, इसका मतलब है नए रेट में पता लग गया आपको 100 रुपये 10 किलो आ रही। बोला भैया 100 रुपये मेरे पे ना, तो एक काम कर 400 दे दे। जब तुम्हें पता लगा कि 100 रुपये की 10 किलो आ रही, तो 400 रुपये कितनी आ रही? 40 किलो। 4 गुना 4 गुना, कौन सा रेट है वो? नया रेट है। तो इसका मतलब है 400 रुपये दिए उसने, तो क्या किलो आओगी? 40 किलो। पहले कितनी आ थी? 50 किलो, क्योंकि 10 किलो क्या मिल रही? कम। तो इन 400 रुपये में ही पहले, इन 400 रुपये पहले कितनी आ थी? 50 किलो। ये कौन सा रेट है आपका? पुराना। चेक कर ले अब जा। 400 रुपये की 40 किलो, 0 से 0, 4 × 4 10 रुपये किलो। 400 रुपये में 50 किलो आ थी, देखो 0 से 0, 5 × 8 = 40, 8 रुपये की। चाहे देख लो 2 रुपये बढ़ रहे, पहले 8 रुपये किलो आ थी, अब आ रही 10 रुपये किलो, 2 रुपये बढ़े, क्या पे? 8 पे। परसेंटेज बोले तो 100, 2 चौक 8 कितना? 25%। आपको यहाँ भी चेक करा दिया 1 किलो पे भी। तो मेरे प्यारे बच्चों वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कर देना। आज के लिए इतना ही काफ़ी है।